कामनाएं पूर्ण करेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को यदि एक तराजू पर रख दिया जाए, एक पलड़े में रख दिया जाए, तो भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकता है जो क्षण भर के सत्संग से मिलता है। और हरिद्वार में इस पावन धरा में हमें वही परम सुख, वही आनंद प्राप्त हो रहा था। मैं शिव महापुराण में पढ़ रहा था। वैसे तो बापू की कथा आप लोगों ने सुन ली है, कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। 9 दिनों में सब कुछ बापू ने पूरा, जितना गागर है, जितना सागर है, उसको गागर में भर के आपके सामने रख दिया होगा। लेकिन उसके बाद भी जो ऐसे हमारे तीर्थ स्थान होते हैं, हमारे जो गंगा जैसी जो सप्त हमारी नदियां हैं, उनके स्थानों पर इस कथा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। इन सब स्थानों पर पुण्य का भी बहुत महत्व होता है, पूजा ध्यान इत्यादि का अपना बहुत महत्व होता है। तो आप सब सच में परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा के इस स्थान पर आपको बापू की कथा का सुनने का अवसर मिला। मैं इसलिए बापू जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पर आगमन हमारे लिए साक्षात ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। और मैं पूज्य बापू के विषय में जितना कहूँ उतना कम है। वो वैसे ही है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। जहाँ तक बापू के बारे में मैं बात कह सकता हूँ कि वो श्री राम कथा के केवल वाचक ही नहीं है, बल्कि वे भगवान श्री राम के विचारों को, उनके आदर्शों को और उनके जीवन दर्शन के जीवंत संभावक ही हैं। और अनेक देशों में, विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन दर्शन, अध्यात्म के गूढ़ सिद्धांतों को उन्होंने बहुत सरलता से परिचित करवाने का काम किया है। बापू जी की कथा में मात्र शब्द नहीं होते हैं, बल्कि संवेदनाएं होती हैं। मैंने सबसे पहले उनकी कथा टेलीविजन पर सुनी थी, लेकिन उसके बाद साक्षात मुझे डोल आश्रम में, अब आप सबको मैं एक स्थान और बताना चाहता हूँ। बापू 5 मिनट बोल सकता हूँ ना? तो डोल आश्रम, जहां पर पूरे विश्व का, अल्मोड़ा जनपद का एक स्थान है जो पूज्य हमारे सिद्ध बाबा कल्याण दास जी के द्वारा उसकी स्थापना की गई है। वहां पर दुनिया के सबसे बड़े श्री यंत्रों में से एक यंत्र वहां पर स्थापित है। और आप सबको जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप उस स्थान का जरूर एक बार दर्शन पूजन करें और पुण्य के भागी बने। तो वहां पर मैंने बापू की कथा सुनी सबसे पहले, और तब से ऐसा तारतम्य जुड़ा कि बापू जब जब उत्तराखंड आते हैं, पता नहीं, मैं 4 दिनों से 6 दिनों से पहले दिन से सोच रहा था। आयोजकगण मेरे पास आए थे, मुझे दूरभाष पर भी उन्होंने संपर्क किया। तो मैं ये सोच रहा था कि इस बार पता नहीं, लग रहा है बापू की कथा के अवसर पर मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आप देखिए, बापू की भी कृपा और भगवान का भी आशीर्वाद कि कथा के समापन अवसर पर यहाँ पर आ गया। तो जो भी एक बार बापू के इस कार्य से जुड़ जाएगा, ये राम कार्य से जुड़ जाएगा, वो जीवन भर जुड़ा रहेगा, जीवन भर इसको बढ़ाता रहेगा। भाइयों बहनों, श्री राम जी हमें सिखाते हैं कि धर्म से, सत्ता से बड़ा धर्म होता है, अधिकार से बड़ा कर्तव्य होता है, और शक्ति से बड़ी मर्यादा होती है। और उन्होंने अपने जीवन में, भगवान श्री राम ने ये सिद्ध करके दिखाया कि एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, एक आदर्श भाई कैसा होता है, एक आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श मित्र कैसा होता है, और आदर्श शासक कैसा होता है, और आदर्श मानव कैसा होना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात श्री राम स्वयं धर्म का साकार स्वरूप है। आज जब
पूरी दुनिया, देखिए कभी मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, कभी वहाँ रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, पूरे हिंसा, आतंकवाद, आपस में तनाव, ऐसी चुनौतियों से जब पूरा संसार आज जूझ रहा है, तब भारत की सनातन संस्कृति सबको, जो कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तु कुटुंबकम, इस भाव को आज पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम हो रहा है। पूरा विश्व हमारा संसार है, पूरा विश्व हमारा घर है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने जब विश्वव्यापी कोरोना महामारी आई थी, उस समय ये केवल शब्दों में नहीं कहा, ये साक्षात करके दिखाया। जब हमको भी वैक्सीन की जरूरत थी, हर एक भारतवासी को जरूरत थी, उस समय दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को भारत की निर्मित स्वदेशी वैक्सीन देने का काम किया, उनके जीवन को बचाने का काम किया। और आज भी जब भी कोई दुनिया के अंदर बड़ा संकट आ रहा है, तो किसी न किसी रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार, वहां पर लोग भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति हमें विजय नहीं बल्कि सहअस्तित्व की शिक्षा देती है। भाइयों बहनों, मुझे आज ये कहते हुए आप सबके बीच में अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सनातन जो संस्कृति है, सनातन चेतना है, उसके स्वर्णिम पुनर्जागरण का साक्षी आज पूरा विश्व बन रहा है। और उनके मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड को भी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और चाहे वो आज 4 धाम हो, आप देखिए 4 धाम में इस वर्ष सारे रिकॉर्ड टूट गए। 45 लाख से ज्यादा लोगों ने 2 माह में ही दर्शन कर लिए। पवित्र हमारे सिखों का हेमकुंड साहब हो या देवादिदेव महादेव का पवित्र स्थान आदि कैलाश हो, वहां भी 55,000 से ज्यादा लोग मात्र 1.5 माह में आ गए, जहां पूरे साल भर जहां 500 लोग 600 लोग आते थे। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसमें पूरे देश के लोगों का एक मिल के सब लोग यात्रा करते हैं, पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल भी 5 तारीख को, मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि उन सबको कैलाश की यात्रा पर जब वो जा रहे थे तो उस अवसर का मैं साक्षी बना। और ये शानदार यात्राएं यहाँ चल रही हैं। और इसी में अभी जहां हम लोग बैठे हैं, अगले वर्ष देवभूमि उत्तराखंड में सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े महापर्व कुंभ का भी आयोजन होना है। तो आप सब लोगों को उसके लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं। और ये कुंभ केवल हमारा एक मेला नहीं है, बल्कि वैचारिक मंथन है, सामाजिक समरसता और सनातन की अमरता का महापर्व है। इसको और भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे संतों के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से हरिद्वार कुंभ पूरे देश के लिए एक आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। भाइयों बहनों, ये देवभूमि उत्तराखंड हमारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि की साधना स्थली रही है। और ऐसे पावन भूमि की आध्यात्मिक गरिमा, सांस्कृतिक मर्यादा और यहाँ का देवत्व और इसका मूल स्वरूप, इसकी रक्षा करना, इसका नुकसान न हो, एक करना केवल देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मेरा ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि देवभूमि कैसी होनी चाहिए। देवभूमि देवों के नजदीक का सबसे अच्छा स्थान, शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आस्था का केंद्र है, उसके अनुरूप होना चाहिए। इसलिए हमने वचन लिया है कि हम देवभूमि की रक्षा के लिए, इसकी अस्मिता के लिए, सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक कार्य किए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। हमने जहां छल कपट करने वालों के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया है। अब यहाँ पर कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। वहीं पूरे देश के अंदर ये सौभाग्य देवभूमि वासियों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू हुआ और आज पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ गया है। मैंने तब भी कहा था कि ये गंगोत्री जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलती है, पूरे देश को
जल भी देती है, जीवन भी देती है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करेगी। इसके साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद जो हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं, और साफ सुथरा देवभूमि रहे, पूरा देश रहे, थूक जिहाद ये भी एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर हमारे तीर्थ स्थलों की, हमारे धार्मिक स्थलों की। उसके लिए भी हमने कड़े प्रावधान किए हैं। मदरसा बोर्ड अभी हमने भंग किया है, और अब सारे मदरसों में राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड में पढ़ाया जाएगा। ये नया कानून हम ले आए हैं, क्योंकि हमारा संकल्प है देवभूमि में राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि देवभूमि में ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए, जिसमें बच्चों को देश और राष्ट्र के लिए शिक्षा सिखाई जाए। इसके अलावा अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जोड़ने के उद्देश्य से हमने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में स्टडीज फॉर हिंदू सेंटर की भी स्थापना करी है, जिसमें अध्यात्म, हमारी शोध, अनुसंधान, इन सब पर, सनातन पर पूरा चलेगा। मैं आज के विशिष्ट अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि देवभूमि की सांस्कृतिक मर्यादा, जनसांख्यिकी सुरक्षा, सनातन गौरव की रक्षा के लिए हमारी सरकार इसी प्रकार दिन रात कार्य करती रहेगी। भाइयों बहनों, ये अलौकिक श्री राम कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आत्मचिंतन का भी अवसर है। यदि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को अपने में उतार लें, उनके आदर्शों को उतार लें, उनकी भांति सेवा को अपना धर्म, पूरे समाज को अपना परिवार मान लें, तो निश्चित ही हम उत्तराखंड को भी और देश को भी सर्वश्रेष्ठ देश और राज्य बनाने के अपने जो विकल्प रहित संकल्प है उसको अवश्य पूरा करने में सफल होंगे। अंत में मैं पुनः एक बार फिर से पूज्य बापू के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और उनसे प्रार्थना करता हूं देवभूमि वासियों की तरफ से कि उनका स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सभी पर सदैव इसी प्रकार बना रहे। इसी कामना के साथ मैं जितने भी कथा के अवसर पर पूरे देश भर से अनेक लोग बापू के साथ आते हैं, मैं जानता हूँ जब बापू की कथा होती है तो उनका भी मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से उनका भी अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।